हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा। बच्चों मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम। बच्चों कंट्रोल सिस्टम में हम लोग यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी पांचवा बच्चों हम लोग यूनिट स्टार्ट कर दिए हैं। यूनिट बच्चों 5th चल रही है। बेसिकली बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि किसी भी अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी हमें चेक करना है तो किस तरह से बच्चों हम लोग चेक करते हैं। स्टेबिलिटी बच्चों अगर चेक करना है तो हमें देखना पड़ता है। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बच्चों लोकेशन ऑफ पोल्स, यानी जो पोल्स होते हैं बच्चों उनके लोकेशन पे डिपेंड करती है। और जो पोल्स की लोकेशन होती है बच्चों वो डैम्पिंग रेशियो पे डिपेंड करती है। क्लियर है ना। यानी एक दूसरे से। और डैम्पिंग रेशियो किस पे डिपेंड करता है जीटा, तो बच्चों गेन पे डिपेंड करता है। कौन से गेन पे बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बच्चों जो हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम था उसका गेन जो होता था गेन पे डिपेंड करता था। अगर गेन चेंज करोगे डैम्पिंग रेशियो चेंज होगा। डैम्पिंग रेशियो चेंज होगा, इसका पोल्स का लोकेशन चेंज होगा। पोल्स का लोकेशन चेंज हुआ बच्चों तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेसिकली कि जो बच्चों हमारा सिस्टम है वो हमारा स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, उसकी कंडीशंस बच्चों हमारी चेंज हो जाएगी। हमने बच्चों ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, देखिएगा हमने बच्चों बताया था आप लोग को कि जैसे हमारा सिस्टम ये था, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमारा कोई सिस्टम था। हमने कहा बच्चों ये हमारा क्या होता है रियल, ठीक है। इधर रियल लेते हैं प्लस रियल, इधर बच्चों क्या होता है माइनस रियल, ठीक है। इसको बच्चों इस ग्राफ को बोला जाता है एस प्लेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एस प्लेन बोलते हैं, ठीक। एस प्लेन। तो बच्चों एस प्लेन के अगर सपोज कर लो पोल जो है बच्चों हम लोग का होता था एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। यदि बच्चों पोल हमारा कहाँ है, एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में होता था। और कुछ इस तरह से बच्चों हम लोगों ने कल माना था एस बराबर माइनस ए। इस कंडीशन में जो हमारा सिस्टम था बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों पोल्स होता है, एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में पोल होता है, उस कंडीशन में बच्चों हमारा जो क्या होता है सिग्नल जो होता है, सिग्नल का जो बच्चों बेसिकली रिस्पांस होता है बाउंडेड होता है। ऐसा सिग्नल होता है बच्चों आपका बाउंडेड सिस्टम बोल दीजिए या सिग्नल बोल दीजिए। अगर बच्चों बाउंडेड इनपुट देने पे बाउंडेड आपका सिग्नल बच्चों है उसका रिस्पांस है। हमने कहा था कि अगर बच्चों कहीं पे आपने बाउंडेड इनपुट दिया, आउटपुट भी बच्चों आपको बाउंडेड मिल गया, सो दैट हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चों सिस्टम है वो हमारा बच्चों स्टेबल है। बेसिकली समझ में आना। तो यही बात समझ लीजिए। अगर यहाँ बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली सिंगल लिखा हूँ सिग्नल होगा, ठीक है बच्चों। क्या चीज मैं बोल रहा हूँ? सिग्नल। यहाँ बात चली किसकी? सिग्नल बाउंडेड, ठीक है। अगर बाउंडेड हमारा बच्चों सिग्नल है, सिग्नल बाउंडेड है, ठीक है, उस कंडीशन में हमारा सिस्टम कैसा होगा बच्चों? स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल। ये बातें ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। लेकिन बच्चों अगर हमारा ये बात हम लोग कर रहे थे, अगर हमारा बच्चों जो पोल है वो इस एस प्लेन के इधर साइड में है, यहाँ पे मतलब राइट हैंड साइड में है। यदि बच्चों हमारा जो पोल है वो राइट हैंड साइड में है यानी एस बराबर प्लस ए, ठीक है बच्चों। अगर राइट हैंड साइड में पोल है तो उस कंडीशन बोलते थे जो हमारा सिस्टम होगा अनबाउंडेड होगा। क्या होगा बच्चों? अनबाउंडेड, ठीक है। अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा। एंड बच्चों साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना है कि अनबाउंडेड तो होगा ही होगा, साथ ही बच्चों अगर अनबाउंडेड हुआ तो देखिएगा ये जो सिस्टम होगा अनस्टेबल होगा। क्या होगा बच्चों? अनस्टेबल, ठीक। और ये मैंने बता रखा है बच्चों कि बाउंडेड क्या होता है कि अगर बच्चों हम लोग बात करें किसी भी बच्चों सिग्नल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बच्चों देखिएगा डिफाइंड है, दी हुई है, आपको ज्ञात है। तो ऐसे बच्चों सिस्टम को, ऐसे सिग्नल को हम लोग बाउंडेड सिग्नल कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे सिग्नल कैसा हो बाउंडेड, हम लोग को बच्चों यहाँ पे सिग्नल कैसा मिलता है बच्चों? बाउंडेड सिग्नल मिलता है। अब बाउंडेड सिग्नल के लिए सिस्टम कैसा होगा हमारा? जो सिस्टम होगा बेसिकली बच्चों यहाँ पे सिस्टम हमारा कैसा है? वो बच्चों स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अनबाउंडेड सिस्टम के लिए, और इन दोनों का बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रूफ भी देखा था। क्लियर है? तो ये बातें दोनों आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी तक बच्चों एक बात समझिएगा कि मतलब हम लोग बात कर रहे थे कि यदि हमारा पोल्स, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं बच्चों डिपेंड करती है लोकेशन ऑफ पोल्स पे। यानी पोल्स की लोकेशन कहाँ पे है बच्चों उस पर डिपेंड करती है आपकी स्टेबिलिटी। क्लियर है ना। अब बच्चों यहाँ पे कहानी आती है दूसरी कि अगर मान लीजिए हमारा जो पोल है न तो लेफ्ट हैंड साइड में है और न ही राइट हैंड साइड में,
ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चों पोल है वो हमारा ओरिजिन पे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर मान लीजिए बच्चों हम लोग का जो पोल है बेसिकली देख सकते हैं, अगर मान लीजिए पोल जो है ठीक ओरिजिन पे है, इस तरह से देख सकते हैं, अगर बच्चों हमारा पोल कहाँ है, ओरिजिन पे है इस तरह से, ठीक। इधर बच्चों क्या होता है, माइनस इमेजिनरी पार्ट रखते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पे बच्चों क्या रखते हैं, प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। और बेसिकली बच्चों यहाँ पे लिखते हैं प्लस रियल, ठीक है भाई। और यहाँ पे लिखते हैं माइनस रियल, माइनस रियल, क्लियर। सो दैट बच्चों अगर पोल मान लीजिए ओरिजिन पे है, पोल्स एट द ओरिजिन, यानी एस बराबर यहाँ पे क्या बच्चों, जीरो। पोल जो है बच्चों हमारा किस पे है, ओरिजिन पे है, मतलब कि यहाँ पे मूल बिंदु पे है। तो बेसिकली लिखेंगे यदि जो पोल है एस प्लेन के ओरिजिन पे हो, कहाँ पे हो बच्चों, अगर हम लोग बात कर दे रहे हैं कि इफ सिंगल पोल एट ओरिजिन, केस थर्ड की बात करेंगे यहाँ पे, केस थर्ड की बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इफ इफ पोल इफ पोल इफ सिंगल पोल एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, ठीक है बच्चों। यदि हम लोग बात करते हैं आपका सिंगल जो पोल है बच्चों कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, ठीक। ओरिजिन मतलब बच्चों यहाँ पे है, तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं इफ सिंगल पोल एट, ठीक है बच्चों, एट ओरिजिन, ठीक, एट सिंगल पोल एट ओरिजिन, ठीक है भाई। चलिए, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, जी ऑफ एस बराबर बेसिकली हम लोग सकते हैं 1 अपान, या फिर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं के अपान एस, ठीक है बच्चों। देखिएगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, एक ही पोल जो कि ओरिजिन पे है, क्लियर है ना। तो ये बातें बहुत ध्यान समझिएगा, अगर एक ही पोल आपके क्या है, ओरिजिन पे है, तो उस कंडीशन में आप देखिएगा बच्चों, हमने कहा कि अगर डिनोमिनेटर, ये आपका क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर, 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 अगर डिनोमिनेटर को बच्चों हम लोग जीरो के बराबर कर दें, ये पढ़े हैं आप लोग, एस को जीरो के बराबर कर दें, पोल मिल जाए, तो पोल देखिए एक ही है, और एक पोल जो है बच्चों कहाँ पे, इस ओरिजिन पे है, ठीक। जीरो का मतलब कहाँ पे, ओरिजिन पे है। और मैंने बोला था बच्चों, अभी कल मैंने बताया था, एक इम्पल्स पर बात करते हैं, इम्पल्स सिग्नल की, इम्पल्स सिग्नल, देखिएगा बच्चों, एक इम्पल्स सिग्नल की बात करते हैं हम लोग। और इम्पल्स सिग्नल के लिए बच्चों ये कंडीशन हम लोग बढ़ा रखे हैं आप लोग को, कि जो बेसिकली बच्चों जो रिस्पांस होता है, आउटपुट होता है, बेसिकली दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन के बच्चों इक्वल होता है। क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो इनपुट का बेसिकली हम लोग बात करते हैं, किसी भी इम्पल्स सिग्नल का बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो 1 आएगा, तो वो बच्चों हम लोग 1 यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, उसको हम लोग ने गायब कर दिया है, ठीक है। सही बात है बच्चों, देखिएगा, अब बेसिकली सी ऑफ एस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज द जी ऑफ एस बच्चों यहाँ दिया है के अपान एस, ठीक है भाई, ये बच्चों दिया हुआ है हमको के अपान एस, क्लियर है ना। चलिए, अब आपको पता है बच्चों, अगर हमें ये चेक करना है कि ये सिस्टम बाउंडेड है कि नॉन बाउंडेड है, ठीक है, मतलब अनबाउंडेड है, ये सिस्टम स्टेबल है कि नॉन स्टेबल है, या नॉन स्टेबल ना बोल के अनस्टेबल बोलते हैं बच्चों, तो अनस्टेबल है कि स्टेबल है, इस सिस्टम को चेक करना हो, कुल मिला जुला के हमें इस किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करना है, तो हमें बच्चों इसको सबसे पहले हमें टाइम डोमेन में चेंज करना पड़ेगा। ये बच्चों एक फ्रिक्वेंसी डोमेन में बच्चों लिखा हुआ सिग्नल है, हमें इसे बच्चों किस में बदलना पड़ेगा, टाइम डोमेन में बेसिकली चेंज करना पड़ेगा, क्लियर है ना। अब चलिए, और आपको पता है अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें, देखिएगा टाइम डोमेन में, ठीक, ये किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बच्चों हम लोग का बेसिकली एस डोमेन में, किस में लिखा है बच्चों, यहाँ पे एस डोमेन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये बातें ध्यान दीजिएगा, एस डोमेन, या बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन के नाम से बच्चों जानते हैं, क्लियर है ना। तो ये बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपको पता है बच्चों, किसी भी अगर हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल की बात करते हैं, किसी भी, देखिएगा हम लोग ये बच्चों पढ़े हुए हैं, यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं, कि अगर कोई भी यू ऑफ टी का मतलब होता है यूनिट स्टेप सिग्नल है बच्चों, ये क्या है,
यू ऑफ टी मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल है ये इस तरह से, ठीक। यू ऑफ टी का बच्चों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो बच्चों बेसिकली क्या आता है 1/s आता है, ठीक। यू ऑफ टी, यू ऑफ टी इज द यूनिट स्टेप, क्या होता है बच्चों, यूनिट स्टेप, यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। ये बच्चों यूनिट स्टेप सिग्नल की बात चल रही है, ठीक। तो बच्चों बेसिकली यूनिट स्टेप सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों इसका यूनिट स्टेप इसके जगह क्या होता है, इसका मान होता है 1। तो ये बातें आप लोग बच्चों यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें बच्चों कि हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, हमें बच्चों इसका इनवर्स, देखो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है तो इसका इनवर्स उल्टा ये हो जाएगा। अगर मैं बात कहूँ कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, 1/s का बच्चों इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाए तो बच्चों बेसिकली हमारा क्या आता है 1 आता है। क्लियर, ये बातें याद करके रख लीजिए, एक लिख दीजिए बच्चों, या दिस इक्वल टू इसी को यू ऑफ टी भी बच्चों लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। यू ऑफ टी भी लिख सकते हैं इसको, या बच्चों एक लिख सकते हैं। मतलब अगर 1/s किसी भी यूनिट सिग्नल का अगर बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 1/s आता है एस डोमेन में। लेकिन बच्चों इसका अगर हम लोग बात कर देते हैं, इनवर्स लाप्लास निकाल देते हैं, तो फिर से बच्चों फ्रीक्वेंसी डोमेन से हम लोग कहाँ जाते हैं, टाइम डोमेन में। यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चों क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन है। कैसा है बच्चों, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ठीक। ये बच्चों हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन है, और बेसिकली ये क्या आ जाएगा बच्चों हम लोग का एस डोमेन आ जाएगा, एस डोमेन। क्लियर है, सॉरी फ्रीक्वेंसी को यस बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों टाइम डोमेन। क्लियर है, टाइम टाइम डोमेन, क्लियर है ना। देखिए इस तरह से बच्चों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब आ जाइए बच्चों, हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन हम लोग ट्रांसफर फंक्शन यहाँ लिखे थे कि सी ऑफ एस बराबर बच्चों हम लोग को मिला था। देखिएगा दिस इक्वल टू, इससे सी ऑफ एस जो रिस्पॉन्स था बच्चों, सी ऑफ एस बराबर k/s लिखा है। अब लिखेंगे टेकिंग टेकिंग इनवर्स लाप्लास ला, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बच्चों अगर हम लोग क्या कर दें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, तो सी ऑफ एस जो कि बच्चों एस डोमेन फंक्शन है वो टाइम डोमेन फंक्शन में चेंज हो जाएगा, हमने बताया अभी, ठीक है। और उसके बाद बच्चों देखिएगा के तो हमारा कांस्टेंट है तो इसको साइड कर लीजिए। 1/s का बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 1, बेसिकली अगर बच्चों 1/s की बच्चों बात करते हैं तो इसका हम लोग देखिएगा कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। अगर इनवर्स लाप्लास निकालते हैं तो गुणते 1 कर लेंगे, यानी कि बच्चों सी ऑफ टी बराबर बेसिकली बच्चों क्या आ जा रहा है हमारा, के आ जा रहा है, ठीक है। तो ये बातें बहुत ध्यान से आप लोग को बच्चों यहाँ पे समझनी है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं सी ऑफ टी, तो अब बच्चों इसको क्या बोलेंगे, जब बच्चों ऐसी वैल्यू आती है तो इसको बोलते हैं इट इज द मार्जिनली स्टेबल। इसको क्या बोला जाता है, इट इज द मार्जिनली, ठीक है बच्चों, मार्जिनली स्टेबल। ये बच्चों स्टेबल तो होगा लेकिन कैसा होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, ठीक है। ये कंडीशन कई बार पूछता है कि मार्जिनली स्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, 3 कंडीशन बच्चों पूछता है आपसे कि स्टेबल कंडीशन क्या होती है, अनस्टेबल कंडीशन क्या होती है, और मार्जिनली स्टेबल बच्चों क्या होती है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस हम लोग को देखना है बच्चों। यहाँ पे क्या है हमारा सी टी बराबर बच्चों के आ गया, तो यहाँ बेसिकली इसको बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल। देखिए सिस्टम स्टेबल तो, लेकिन थोड़ा बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में गेन चेंज कर दिया जाता है तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यानी अगर बच्चों देखा जाए ये सिस्टम स्टेबल तो होगा, लेकिन बच्चों थोड़ा सा भी अगर हम लोगों ने गेन चेंज कर दिया तो स्टेबल अनस्टेबल हो सकता है। क्या है, जो भी सिस्टम है वो अनस्टेबल हो सकता है। जब सिंगल पोल ओरिजिन पे होता है तो ओरिजिन से स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये बातें बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। क्लियर है बच्चों, यानी हम लोग देख सकते हैं कि जब बच्चों हम लोग ने कंडीशन ये दिखा कि यदि पोल बच्चों हमारा कहाँ है, पोल एट द ओरिजिन, पोल बच्चों हमारा था s बराबर 0 पे, उस कंडीशन पे हम लोग को मिला कि जो हमारा सिस्टम होगा बच्चों कैसा होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। मार्जिनली स्टेबल का मतलब होता है कि थोड़ा सा भी अगर उसके गेन को बदल दिया जाए, देखो बच्चों अगर उसके गेन को बदलोगे थोड़ा सा भी
उस ट्रांसफर फंक्शन के गेन को अगर थोड़ा सा भी बदला गया तो गेन के बदलने से बच्चों उसका ट्रांसफर बेसिकली डैम्पिंग रेशियो चेंज होगा, और डैम्पिंग रेशियो के चेंज होने से बच्चों पोल्स की लोकेशन चेंज हो जाएगी। हो सकता है ये जो पोल्स ओरिजिन पे दिख रहा है, ये पोल्स की लोकेशन जो है बच्चों, वो या तो बच्चों पोल्स की लोकेशन लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस हो जाएगी, या तो जो बच्चों पोल्स है वो हमारा राइट हैंड साइड में चली जाएगी। मतलब एक तरह से बच्चों पोल्स की लोकेशन भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में बच्चों जो स्टेबल हम लोग को देख रहा है सिस्टम, वो अनस्टेबल भी हो सकता है। तो ये बातें बहुत ध्यान समझिएगा, इसी को बोलते हैं मार्जिनरी स्टेबल। तो मार्जिनरी स्टेबल का मतलब समझ में आ गया बच्चों ना, कि एक ऐसा सिस्टम जिसका अगर थोड़ा सा भी गेन बच्चों चेंज कर दिया जाता है, या फिर बच्चों उसमें सिस्टम में परिवर्तन कराया जाता है, तो बच्चों उसका जो स्टेबल हमने स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी। मतलब जो भी सिस्टम स्टेबल है वो अनस्टेबल भी हो सकता है। तो ये बातें बहुत ध्यान से आप लोग को बच्चों समझनी है। क्लियर है? तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ये कंडीशन आप लोग को देता है। अब दूसरी कंडीशन ये आती है बच्चों कि मान लीजिए कि ओरिजिन पे बल्कि एक नहीं बल्कि दो पोल हो। ओरिजिन पे ही बच्चों एक नहीं बल्कि दो दो पोल दे दें। मैं क्या बोल रहा हूं कि कंडीशन बच्चों आपको ये दे रहा है, इफ, यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं, इफ टू पोल्स, इफ टू पोल्स, ठीक है, एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, अगर बच्चों मान लीजिए कि एक नहीं बल्कि दो पोल हमारे ओरिजिन पे हैं, एक नहीं बच्चों कितने हैं, एक सिस्टम ऐसा है हमारे पास जहां पे एक ओरिजिन पे हमको बेसिकली दो पोल देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। क्लियर है? इस तरह से, ठीक है बच्चों, एक नहीं बल्कि दो दो पोल हमको यहाँ बच्चों देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए एक पोल ये है, ठीक, मान लीजिए एक पोल ये है, तो S बराबर बच्चों यहाँ पे कितने मान मिलेंगे, 0, 0। ठीक है बच्चों, दो S की बच्चों दो वैल्यू मिलेगी, S1 S2 भी कर सकते हैं। मतलब एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों कितने पोल मिल रहे हैं, दो पोल मिल रहे हैं। तो अगर ओरिजिन पे बच्चों आपके दो पोल हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में देखिएगा जी ऑफ एस यानी ट्रांसफर फंक्शन बच्चों जो होगा बेसिकली दिया है, दिस इज के अपान एस स्क्वायर, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, के अपान एस स्क्वायर। और बच्चों मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर एस क्या है बच्चों, आपका डिनोमिनेटर है। पोल्स निकालने के लिए कंडीशन क्या होता है, ये बच्चों हमारा डिनोमिनेटर होता है। और s को बच्चों एस स्क्वायर को अगर 0 के बराबर कर दिया जाए, यानी डिनोमिनेटर को बच्चों 0 के बराबर कर दिया जाता है, तो हम लोग पोल्स को फाइंड करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, दिस इज s बराबर 0, फिर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं s बराबर 0। ठीक है, यानी s की वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगी, मतलब हमारे s के दो यानी दो पोल्स बच्चों हमको ओरिजिन पे मिल जाएंगे। ठीक, जैसा कि बच्चों यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया आपको कि टू पोल्स बच्चों एट ओरिजिन, ठीक है, दो पोल बच्चों हमारे कहाँ पे हैं, ओरिजिन पे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है भाई, चलिए अब बेसिकली आप लोग बच्चों ये कंडीशंस पढ़े हुए हैं कि दिस इज द, हम लोग इम्पल्स बात करते हैं किसकी बच्चों, इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स सिग्नल की बच्चों बात करते हैं हम लोग, इम्पल्स सिग्नल। तो बच्चों किसी भी इम्पल्स सिग्नल के लिए दिस इज द सी ऑफ रिस्पांस जो होता है, सी ऑफ एस जो होता है यहाँ पे, दिस इज सी ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एस, ठीक है बच्चों, इनटू दिस इज बच्चों आर ऑफ एस होता है। लेकिन आपको पता है कि जो अगर हम लोग आर एफ लिख रहे हैं किसी भी इम्पल्स सिग्नल का बच्चों, अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो एक आता है, तो बच्चों इसको हम लोग हटा दे सकते हैं। ठीक, किसी भी इम्पल्स बच्चों सिग्नल के लिए, ठीक है, या फंक्शन के लिए जो आउटपुट रिस्पॉन्स है वो बच्चों किसके बराबर होता है बेसिकली, तो ट्रांसफर फंक्शन के बराबर होता है। ये बातें आप लोग को बहुत ध्यान समझना है। दिस इज द सी ऑफ एस बराबर बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ दिस इज के अपान एस स्क्वायर, के अपान एस स्क्वायर। ठीक है, अब वही कहानी बच्चों हम लोग को मिल गया, दिस इज द सी ऑफ एस, दिस इज द सी ऑफ एस, दिस इक्वल टू के अपान एस स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखिएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे फाइंड करते थे। बेसिकली अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोग t के पावर n लिखा हो, अगर इसका बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो किस तरह से बच्चों हम लोग फाइंड करते थे। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों t के पावर n है, ठीक, तो अगर यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, देखिए टाइम डोमेन सिग्नल है और इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल में चेंज कर देते हैं, बेसिकली आता है हमारा 1/s, कितना आता है बच्चों हम लोग का
1/s आता है। तो ये बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग को समझना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक कई बार आप बच्चों प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीजें बहुत ध्यान से रखना है कि अगर टू पोल्स हम लोग के बच्चों कहाँ पे हैं, ओरिजिन पे हैं, तो ये विशेष बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। बेसिकली बच्चों आप लोग फार्मूला इस तरह से पढ़े होंगे कि n फैक्टोरियल अपान, ठीक है बच्चों, s की पावर n प्लस 1, ठीक है बच्चों, n प्लस 1, क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, बेसिकली देखिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं ये सिस्टम में ये बात कर रहा हूँ, दिस इज द टी के पावर बच्चों हम लोग कितना रख दे रहे हैं 1, अगर मैं क्या रख दूँ टी के पावर 1, तो बेसिकली बच्चों अगर टी के पावर 1 हमने n का मान 1 रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, बट s की पावर कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 1, और दिस इक्वल टू 1/s² हो जाएगा। मतलब कि ये है बच्चों, अगर हम लोग t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो 1/s² आता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं टी का तो 1/s² आ रहा है। अगर मैं 1/s² का इनवर्स लाप्लास निकाल दूं तो क्या टी नहीं आ जाएगा, सिर्फ इसका बच्चों उल्टा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे किया कि ये बच्चों हमने किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं बच्चों कहूँ कि इनवर्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दूं 1/s² का, तो क्या बच्चों यहाँ पे टी नहीं मिल जाएगा क्या, ये बच्चों मिल जाएगा हम लोग को टी। तो ये नोट करने वाली बात बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हम लोग का दिस इज टी। तो बेसिकली आप देखिए लिखेंगे टेकिंग इनवर्स लाप्लास ला, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम बच्चों इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, देखिएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ बात करते हैं जो बच्चों ये फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल है वो बेसिकली टाइम डोमेन सिग्नल में चेंज हो जाएगा, क्लियर है। दिस इज के अपान, ठीक है बच्चों, के कांस्टेंट है, हटा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ लिख देंगे लाप्लास इनवर्स 1/s², क्लियर है बच्चों। और दिस इज सी ऑफ टी, दिस इक्वल टू के इंटू बच्चों हमारा क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा दो कंडीशन लीजिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों इफ टी बराबर 0, यदि बच्चों हम लोग टी का मान 0 रखें तो सी ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा के इंटू 0, यानी बच्चों बेसिकली 0 आ जाएगा, ठीक। और कंडीशन देखें इफ बच्चों हम लोग दूसरा कंडीशन लेते हैं कि टी का मान बच्चों हम लोग अनंत रख दें तो सी ऑफ इन्फिनिटी दिस इक्वल टू के इंटू इन्फिनिटी, और के इंटू इन्फिनिटी का मल्टीपल बच्चों इन्फिनिटी ही आता है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, अनंत जो होता है, इनफाइनाइट जो होता है बच्चों, ये होता है अनडिफाइंड, क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, क्लियर, अनडिफाइंड। और आपको पता है कि एक भी अगर बच्चों लिमिट अनडिफाइंड आ गई तो वो सिस्टम बच्चों अनबाउंडेड होगा, यानी अनबाउंडेड कह सकते हैं या फिर अनस्टेबल कह सकते हैं। तो दिस सिस्टम इज अनबाउंडेड एंड अनस्टेबल, क्लियर है बच्चों। तो ये सारी चीजें बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग को यहाँ पे समझना है। और ये जो सिग्नल बच्चों इस तरह से मिलेगा वो रैंप सिग्नल की तरह मिलता है, कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं, यानी कहानी कुछ ये बच्चों हम लोग को मिल रही है, दिस इज द, आप लोग याद है दिस इज टाइम टी, दिस इज सी ऑफ टी बराबर बच्चों क्या है के इंटू टू, याद है बच्चों आप लोग को, ये एक रैंप सिग्नल का बच्चों रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा था टाइम डोमेन में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये बच्चों क्या मिला हम लोग को, एक रैंप सिग्नल मिल रहा है। और आपको पता है कि एक रैंप सिग्नल अगर हमारे पास है तो रैंप सिग्नल के लिए बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के दोनों लिमिट बच्चों, एक लिमिट तो चलो डिफाइंड है, एक लिमिट तो बच्चों डिफाइंड है, दूसरी बच्चों हमारी डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में बच्चों हम लोग बात कर, देखिए टी को बढ़ाते चले जाइए तो ये बच्चों बढ़ता चला जाएगा, अब ये कहाँ तक चला जाएगा कोई फिक्स ही नहीं है, तो अनडिफाइंड है ना बच्चों, अनंत टाइम के लिए बच्चों हमारा क्या है, ये सिग्नल इन अनडिफाइंड अनडिफाइंड बच्चों चला जाएगा। इसका मतलब ये डिफाइंड है नहीं, तो इसको बोलेंगे अनबाउंडेड, कैसा सिस्टम सिग्नल बच्चों, ये अनबाउंडेड है, दिस इज अनबाउंडेड, ठीक है भाई, दिस इज द अनबाउंडेड। और बच्चों अनबाउंडेड का मतलब अगर ये सिग्नल बच्चों अनबाउंडेड है सो दैट इट इज द सिस्टम कैसा होगा बच्चों, हमारा सिस्टम होगा अनस्टेबल, अनस्टेबल,
सिस्टम कैसा होगा बच्चों हम लोग का? अनस्टेबल होगा। क्लियर है? तो ओरिजिन पर बच्चों एक पोल है तो सिस्टम हम लोग का बच्चों स्टेबल था, मार्जिनरी स्टेबल था। लेकिन बच्चों अगर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हमारा ओरिजिन पे दो पोल है तो बच्चों ये हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं है बल्कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है बच्चों? क्योंकि हमें यहाँ पे अनडिफाइंड बच्चों इनफाइनाइट जो मिला है वो बच्चों हमारा क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। इसीलिए जो सिस्टम है वो बच्चों ये सारे बच्चों जितनी भी चीजें हम लोगों ने लिखा है यहाँ थ्योरेटिकली लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा इस तरह से, यदि यदि ओरिजिन पर यदि ओरिजिन पर सिंगल पोल हो, ठीक है बच्चों, यदि ओरिजिन पर सिंगल पोल हो तो ठीक है बच्चों, सिस्टम सिस्टम मार्जिनरी मार्जिनली स्टेबल होगा। मार्जिनली स्टेबल होगा। मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, यदि ओरिजिन पर सिंगल पोल हो तो बच्चों, ओरिजिन पर क्या हो? सिंगल पोल हो तो ठीक, जो सिस्टम होगा बच्चों मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, तथा यदि यदि डबल पोल यदि डबल पोल यदि डबल पोल ओरिजिन पे हो, ओरिजिन पर हो, यदि डबल पोल ओरिजिन पर हो तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा। ठीक है भाई, ये लिखेंगे, अनस्टेबल होगा। क्लियर है ना? अब बच्चों मार्जिनली स्टेबल का मतलब क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल का मतलब है बच्चों, स्टेबल का मतलब है यदि सिस्टम के गेन में थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी परिवर्तन कराया जाए तो तो पोल्स की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। पोल्स की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। पोल्स की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, पोल्स की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यदि पोल्स की यदि पोल्स की लोकेशन यदि पोल्स की लोकेशन लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, सिस्टम कैसा हो जाएगा बच्चों हम लोग का? अनस्टेबल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों आप लोग के समझने के लिए। ये सारी चीजें आप लोग बहुत ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है, मार्जिनली स्टेबल का मतलब होता है बच्चों कि यदि उसमें उस सिस्टम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, उसके गेन में बच्चों थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए। हमने बताया था बच्चों अगर गेन को चेंज करते हो तो बच्चों डेम्पिंग रेशियो चेंज होता है, जीटा चेंज होता है। और डेम्पिंग रेशियो बच्चों चेंज हो गया तो उसके साथ साथ बच्चों क्या हो जाता है? बेसिकली डेम्पिंग रेशियो चेंज होने से, और डेम्पिंग रेशियो पर बच्चों कौन? पोल्स की लोकेशन डिपेंड करती है। तो पोल्स की लोकेशन चेंज हो जाएगी। और बच्चों अगर पोल्स की लोकेशन चेंज हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सिस्टम है
जो सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह देख सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेबिलिटी बच्चों क्या डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी पोल्स की लोकेशन पे डिपेंड करती है। और पोल्स की लोकेशन जो होती है बच्चों, वो डैम्पिंग रेशियो पे डिपेंड करती है। और डैम्पिंग रेशियो जो होती है बच्चों, वो किसी भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के गेन या फिर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हो उसके गेन पर डिपेंड करता है। तो ये एक दूसरे को बच्चों हमारी क्या कर रही है, जुड़ती हुई हो रही हैं। ठीक है, ये तो बच्चों कहानी आई थ्योरी की। अब बच्चों एक नया टॉपिक आता है आपका यहाँ पे, जो इस चैप्टर में बच्चों आप लोग को सिलेबस में है। ठीक है, और बच्चों ये आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहने वाला है। तो बच्चों क्या बोलते हैं, बेसिकली देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है बच्चों। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ठीक है भाई, ये बातें बहुत ध्यान से हम लोग को समझना है। बच्चों इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं, रत और ट्विज जो क्राइटेरिया होती है बच्चों, इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करना हो तो इस तरीके का बच्चों हम लोग प्रयोग करते हैं। उनको चेक करने का, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने का यह एक तरीका होता है। ठीक है, देख सकते हैं, किसी भी किसी भी सिस्टम की किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने का चेक करने का यह एक तरीका होता है। यह एक नियम होता है। यह ऐसी क्राइटेरिया होती है बच्चों, जिसके द्वारा हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। इट इज यूज टू चेक एब्सोल्यूट, कौन सी स्टेबिलिटी बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप लोग एब्सोल्यूट लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। कैसा बच्चों, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। यहाँ पे बच्चों देखिए क्या लिख देंगे हम लोग, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी चेक करने का एक बच्चों तरीका होता है। कई सारे तरीके होते हैं स्टेबिलिटी चेक करने का, जिसमें से ये बच्चों हमारा एक तरीका होता है। क्लियर है बच्चों ना, ये बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मैं बात कर लूँ बच्चों, डिटरमाइन करना, कोई किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी हमें चेक करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में बच्चों हमारे पास कोई सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में बच्चों हमारे पास कोई सिस्टम दिया है, S⁻³ प्लस, ठीक है बच्चों, ऐसे दिया हुआ है 6s² प्लस 12s+8 दिस इक्वल टू 0। ये बच्चों आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक, आपको बताना है बच्चों कि ये जो बच्चों आपको दिया हुआ है सिग्नल का इक्वेशन दिया है, तो क्या ये बच्चों हमारा क्या है, स्टेबल है कि नहीं, क्या इसकी स्टेबिलिटी बच्चों हमें चेक करना है, ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। क्लियर है, अगर बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, अगर बच्चों इसको सॉल्व किया जाए और सॉल्व करने पे जो पहला रो है ये सभी के सभी बच्चों पॉजिटिव आ जाएं। जैसे बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए, जैसे S⁻³ S⁻², S⁻1 S⁻0। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक, ये अलग अलग बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू, इसका मल्टीपल कितना है, एस की पावर मल्टीपल बच्चों के यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, तो अलग अलग क्राइटेरिया बच्चों हम लोग यहाँ रख के देख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो 1, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 6, 10.6 है बच्चों। ठीक, या फिर मान लो 12 आता है यहाँ पे। ठीक, ये अलग अलग बच्चों मान लीजिए वैल्यू आपके पास आई हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, मान लीजिए ये 8 है, कोई भी वैल्यू, और यहाँ पे मान लीजिए आपका आया हुआ है 6 है, यहाँ पे बच्चों 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, कुछ भी वैल्यू आ जाए। मैं अभी ये तरीका नहीं बता रहा हूँ कि इसको आप सॉल्व कैसे करते हो, अभी हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं बच्चों। सिर्फ हम ये देख रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम आ रहे हैं, कुछ ऐसे वैल्यू आ रही हैं, तो अगर ये बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग बच्चों देखेंगे। बस ये देखना कि जो पहला रो है इसके सारे एलिमेंट्स बच्चों पॉजिटिव हैं। ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ऑल
एलिमेंट्स विल बी पॉजिटिव। अगर सभी एलिमेंट्स बच्चों पॉजिटिव हैं तो हम लोग ये कंडीशन बोल सकते हैं, क्या बोला जा सकता है बच्चों, कि ये जो सिस्टम है हमारा स्टेबल है। ये जो सिस्टम है बेसिकली बच्चों क्या है, स्टेबल है। तो ये बेसिकली ध्यान देना है। अगर इसमें से एक भी निगेटिव टर्म आया, एक भी बच्चों निगेटिव टर्म आया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो इस बात को बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरह से बच्चों इस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में बच्चों यहीं तक रखते हैं। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।